क्लास सेकंड किसके बेटा हमारे पास ये क्लास सेकंड? नंबर सिस्टम है जी बेटा। क्लास वन में हमने क्या क्या किया था कल? बोलो फटाफट। हमने नंबर्स के बारे में नॉलेज की थी। कौन कौन से नंबर्स होते हैं बेटा? बस ऑड नंबर, इवन नंबर्स, गुड। रहेगा कुछ? को प्राइम, ठीक है, याद क्लियर हुआ। फिर इसको हमने सॉल्व करने के लिए सेकंड पॉइंट पे हमने ये सीखा था कि हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, याद है कुछ? फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था बेटा? जो कंसेक्टिव नंबर्स थे उनका सम कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद होगा इस वाले फॉर्मूले से। क्लियर? फिर हमने कहा था अगर हमारे पास यही नंबर ऑड होंगे तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एन स्क्वायर। अगर यही नंबर हमारे पास इवन होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये था। हमने ऐसा कुछ कुछ याद किया था। आज हम एक तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे दोबारा से, जो अजीब सा पेपर में आता है, जो आपको लगता है कि पेपर पता नहीं कहाँ से आ गया वो, ठीक है? और थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। आज हमारी क्लास में होगा पहले तो सबसे पहले होगा बेटा हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस। इसके ऊपर एग्जाम में एक या फिर दो क्वेश्चन पक्का होता है हमारे पास बेटा, क्योंकि जब हमने कल स्टार्ट किया था तो हमने जीरो पढ़ाई नहीं पूरे इसमें। आज हमने जीरो भी पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है? जीरो पढ़ना है और एक हमने आज पढ़ना है बेटा सेकंड पॉइंट में यूनिट डिजिट। आज हमने ये दो टॉपिक पूरे करने हैं। अगर टाइम बचा फिर थोड़ा सा आगे हम करेंगे आज डिविजिबिलिटी, अगर टाइम बचा तो, नहीं तो वो दो टॉपिक्स पे ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा, ठीक है? करने स्टार्ट। चलो पहले आपकी टर्न। सबसे पहले जीरो कहां पे आया? जीरो कब आया पूरे नंबर सिस्टम में? सबसे पहले अपने जीरो कब पढ़ा? कुछ और बताओ, सिंपल वे में आपने जीरो से पहले कहां पढ़ा? कब आपको लगा कि जीरो है हमारे पास? वो तो उसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, मैंने कहा जीरो कब पढ़ा? 9 के बाद जब कोई नंबर नहीं मिला 10। हाँ देखो बेटा, हमने 1 से लेकर 9 तक तो कॉपियों में किया। जब टीचर ने ना नेक्स्ट नंबर को लिखा तो उसने क्या लिखा इसको, तब हमें समझ में आया कि जीरो की एग्जिस्टेंस कैसे आई, कि हम भी जब भी जीरो की बात करेंगे उसको नंबर के पीछे लिखेंगे। तो जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो सारी इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जो सिंपल वे मैंने आपको कहा कि बेटा अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इसमें कितनी जीरोस आएंगी? तो बच्चा क्या करता है, इन सबको मल्टीप्लाई करता है, फिर कहता है सर 1 2 3 4 5 जीरो आएंगी। लेकिन जब मोबाइल पे करते हो तो जीरो बढ़ जाती हैं। करके देखो बच्चा फटाफट जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो आपकी कितनी जीरो, 5 ही बनती हैं या 6 बन जाती हैं? तो अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? फिर ये वो कंसेप्ट है, ठीक है? अब जैसे वो एग्जाम में बोल देते हैं आपको, सपोज करो वो आपको ये बोल दे 21 22 23 24 25 ऐसे बोल दे, कहेगा नंबर ऑफ जीरोस निकालो। तो बच्चा कहता है सर देखो इनमें तो जीरो थी, इसमें तो कोई जीरो है ही नहीं है। लेकिन जब आप सोल्यूशन देखते हो तो वहां पे 1 2 3 ऐसे ऑप्शन लिखे होंगे, जीरो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। तो फिर आपको लगता है यार ये तो हमने कुछ मिस कर रखा है। वो जो मिस कर रखा है वो हम पढ़ते हैं। देखो ध्यान से बेटा हमने क्या मिस कर रखा है। जब भी हमारे पास कंसेप्ट आएगा नंबर ऑफ जीरोस का, तो आपने याद किया कि सबसे पहले जीरो कब आई बेटा? 10 में। और 10 का मतलब क्या होता है आपके लिए, जो हमने कल किया था
कल हमने फैक्टर्स किए थे, तो ये फैक्टर्स हुए। यानी यहां से मैंने फर्स्ट पॉइंट याद किया कि जब भी 0 की बात आएगी तो बेसिकली मुझे बात करनी है 2 की और 5 की। मतलब उसमें क्या चेक करना है, कितने बार 2 आया, कितनी बार 5 आया, और इनके बाद जो उनकी पावर है, जो पावर आपकी मिनिमम होगी, उस मिनिमम पावर को हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर? थ्योरी पार्ट समझ में आया? बता बोल कर क्या बताया हमने? देखो हमने कहा है कि हमने नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है प्रोडक्ट के बाद। तो सबसे सिंपल वे क्या है कि मुझे 2 और 5 को काउंट करना कितनी बार आया है। वो जो कितनी बार आया वो उसकी पावर में लिखा, जिसकी पावर मिनिमम होगी दैट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस। कैसे? देखो एग्जांपल हमने अभी किया था कि अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा, अगर हम सिंपली एक देखते हैं तो हम कहते हैं सर 5 जीरोस आएंगी। अब ऑप्शन में आपको 5 भी लिखा हुआ है, 6 भी लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ है और 8 भी लिखा हुआ है। तो 90% जनता इसको टिक मार आती है, फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो जब भी मुझे जीरोस की बात करनी है तो 2 और 5 के ऊपर बात करनी है। देखो पहले तो 1 2 3 4 5, ये वाली 0 तो 5 कंफर्म होगी। अब क्या बच गया देखो ध्यान से बेटा, हमारे से बचा ये बच गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन थी, तो कितना आ जाएगा? तो एक 0 और आ गई, इसलिए वो 2 और 5 वाला कंसेप्ट आता है। क्लियर हुआ भी है? तो यहां पे हमारे पास, तो दैट विल बी द आंसर। क्लियर हुआ? हमने क्या पिक करना है? सेकंड पॉइंट। फिर हमने कहा सर अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आता, अब कितनी जीरो आएंगी? अब वही ऑप्शन लिखा है 0 1 2 3 4। तो आपने सिर्फ क्या करना, देखो इस पूरे के अंदर 2 के बारे में और 5 के बारे में बात करनी है। 21 के फैक्टर्स में कहीं पे 2 और 5 आता है? नहीं आता ना, तो छोड़ दिया हमने, क्योंकि फैक्टर क्या, देखो बेटा ये है फैक्टर हमारे पास, और तो फैक्टर होते ही नहीं है। अब हमें सिर्फ किससे मतलब है? 2 और 5 से, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। 22 में आता है कहीं पे 2? एक बार आता है। 23 में आता है कहीं पे? 24 में आता है? 2 आता है। कितनी बार आता है हमारे पास? देखो ध्यान से, 3 बार आता है। कैसे? 3 इंटू 8, और हमने कल किया था ना, 8 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना था बेटा हमारे पास? 2 की पावर, ये लिख दिया। 25 में 5 कितनी बार आता है? तो हमारे पास बना 2 की 4 और 5 की 2। अब इन दोनों में मिनिमम पावर किसकी है? 5 की। पावर क्यों बेटा? 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो पावर मिनिमम किसकी है? 5 की। कितनी है वो? 2। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? बस ये कंसेप्ट है। हुआ क्लियर? अब जो नोट करना है वो नोट करो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं इसके। और बेटा नोट्स होते हैं ना, अपने नोट्स खुद बनाओ कि सर ने ये कहा था, ये समझ में आया है, ताकि जब क्वेश्चंस करो वो क्लियरिटी हो।
हाँ जी बेटा, कर लिया। अब 3-4 क्वेश्चन करते पहले सिंपल सिंपल, ताकि वो क्लैरिटी बन जाए। फिर आते हैं कंसेप्ट बेस पे। पहला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, क्वेश्चन ये है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ये आपके पास कंसेप्ट है। हाँ जी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। एक ने कहा 7, 7, 7, लास्ट 3 ऑप्शन हो गए, एक रह गया। हाँ जी बेटा, गर्ल्स बोलो फटाफट। ये मैं सोचो इनका ठीक है, इनका गलत भी हो सकता है, बाकी बताते हो अपने आंसर। चलो 4 ऑप्शन हो गए, चेक करें सही था गलत था। सर ने क्या कहा था जीरो के लिए? 2 और 5 की बात करनी है, तो मैंने पहले काउंट किया, देखो 1 2 3 4, ये वाली 4 जीरो तो कंफर्म है हमारे पास। 15 का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो? 3 इंटू 5, तो एक 5 तो मेरा आ गया। 20 का मतलब कितना होता है? 4 इंटू 5, 2 यहां पे आ गया और एक यहां पे आ गया। 25 का मतलब कितना होता है? 5 की 2 आ गया। 30 का मतलब एक यहां पे आ गया और एक यहां पे आ गया 2, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू 5 30 होता है हमारे पास। 35 का एक 5 यहां पे आ गया। 40 का अब 3 यहां पे आ गई और एक यहां पे आ गया, तो ये कितना हुआ? 6। और ये कितना हुआ, बोलो? 7। अब 7 और ये 4 ऑलरेडी थी, या फिर ये 6 और ये 4 ऑलरेडी थी, तो सर ने कहा था जो मिनिमम है वो लेना है। तो 6 और 4 कितना होता है? देखो पहला क्वेश्चन गलत है तुम्हारा। अब बोलो तुम्हारा 7 कैसे आया था? मैंने बोला कि गलत भी हो सकता है, लेकिन सबने फिर 7 निकाल रहे हैं कि नहीं नहीं हम कैसे गलत हो सकते हैं। हाँ भाईजान, कहां डाउट हुआ? सर वो मैंने सभी नंबरों के जो जीरो वाले भी थे उनके मतलब 2 के निकाल लिए थे और 5 के फिर सभी उसमें मेरा 2 का 7 निकला था इसलिए। अच्छा, वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तेरा कहां गलत हुआ बेटा? वेव्स इतनी ज्यादा मिलती है इधर से इधर। तेरा कैसे आया फिर? इसने भी ऐसे किया है? तकड़े वेव्स मिलते हैं सर सबके। आपने शायद जीरो निकाले जब आपने कैलकुलेट किए थे। क्या कह रहे, जोर से बोल। जीरो निकाले आपने जब कैलकुलेट किया ना, हाँ जो पहले निकाल लिए थे 20 में से 30 में से, हाँ तो आपने फिर से कैलकुलेट हाँ, तो वो तो अलग से जीरो आएंगी ना। मोबाइल निकाल अपना, मोबाइल निकाल फटाफट अपना, कैलकुलेटर खोल, उसमें इन सबको मल्टीप्लाई कर दे कितनी जीरो बनती है आखिरी में। सेवन कैसे बने, कहाँ गलती हुई है फिर हमारी? सर जब 4 जीरो लेते
हाँ वो आपने दोबारा ले लिया। अच्छा, ये मैंने द्वारा काउंट कर लिए हैं। अच्छा सॉरी हाँ, इसकी द्वारा काउंट कर ली, इसकी द्वारा काउंट कर ली, इसकी द्वारा काउंट कर ली। रुको एक मिनट, क्वेश्चन गलत है फिर, ठीक है, माय मिस्टेक भाई, देखो ध्यान से। हमारे पास था 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। हमने कहा 2 और 5 काउंट में, देखो 1 2 3 4, मतलब इनका तो हम काउंट कर चुके हैं कि 4 0 है। अब ये बच गया हमारे पास, तो इसमें बेटा हमारे पास 5 की 1 आ गया, ये बच गया 5 की 2 आ गया, अब ये बच गया 5 की 1 आ गया, और यहां पे हमारे पास 2 की 3 है और 5 की 1 है, ये 5 आ गया और ये 3 आ गया, तो 3 और 4 ठीक है बेटा 7 इधर। वो मेरी मिस्टेक थी कि मैंने उसको डबल काउंट कर लिया। अच्छा क्लियर हुआ क्वेश्चन? अभी ये नंबर ऑफ जीरो काउंट करनी आएगी हल्की हल्की। चलो बेटा अभी तो देखो, अभी तो हमने ये चीज कंफर्म की है। देखो जब भी मुझे नंबर ऑफ जीरोस की बात करनी है तो सर ने हमें बताया कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे आती हैं, तभी कह रहा हूं छोटे छोटे कंसेप्ट एक बार समझ लो, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, वो तो आपकी हिम्मत है। सर पेपर में इतना टाइम होगा कि आप 2 और 5 फैक्टर में बैठ जाओगे? नहीं ना, तो वहां तो ऐसे शॉर्टकट लगाने पड़ते हैं स्कीम में। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ी सी क्लैरिटी और बनेगी। क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 10 फैक्टोरियल। क्या होता है 10 फैक्टोरियल? हाँ 10 की गिनती कहां तक? 1 तक। करो काउंट कितनी जीरोस आएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 10 फैक्टोरियल। गुड। अब देखो बेटा जैसे ना अब आप बात करते हैं, सर आपने कहा 2 और 5 काउंट करना है, इसमें तो आपने काउंट कर लिया। अब सोच के देखो, अगर मैं इसकी प्लेस पे ये लिख देता, कर देते 2 और 5 काउंट, साल तो ही बीत जाता फिर हमारा, है ना। तो छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखना जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि जो मैं बता रहा हूं वो प्रायोरिटी लेके, बट उसको कोशिश करो समझने की, क्योंकि बेटा उससे ना पेपर हल्का सा इजी हो जाएगा। अब देखो जैसे 10 फैक्टोरियल था मेरे पास, तो सर आपने कहा था 2 और 5 को काउंट करना है, तो देखो इसमें करना इजी है। कैसे? देखो 1 में कोई नहीं आता, एक 2 आ गया, 3 में कुछ नहीं आता, 4 में 2 और आ गए, 5 का 1 आ गया, 6 में यहां पे 1 आया, 7 में कुछ नहीं, 8 में यहां पे 3 आ गए, 9 में कुछ नहीं आया, ठीक है, 10 में यहां पे एक और 5 आ गया और एक 2 यहां आ गया। तो मैंने देखा 2 पावर ये थी, तो दैट मीन्स यहां पे, अब मैं अगर यही सेम कंसेप्ट यहां पे यूज करूं 100 फैक्टोरियल में, तब कैसे सॉल्व करूंगा? तो मैं फंस गया फिर तो, क्योंकि मैं ऐसे तो बेटा काउंट कर ही नहीं सकता 100 तक, और वो भी 2 और 5 में। तो देखो ध्यान से बेटा, हमने कल एक चीज की थी, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने कुल ऐसे किया था कल कुछ, क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसके लिए हमने कौन कौन से नंबर चूज किए थे करने के लिए? जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। अब हमने क्या निकालने हैं? जीरोस। तो अब हमने सिर्फ चूज करना है क्या? 2 और 5, बस बात खत्म। क्लियर हुआ? क्या चूज करना हमने? 2 और 5, और कुछ नहीं चूज करना इसमें, बाकी ऐसे छोड़ दो। अब देखो जैसे हमारे पास आ गया 100 फैक्टोरियल, अब मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है,
तो आपने बेटा 100 फैक्टोरियल को ऐसे रख के इसको रखो, भूल जाओ, 5 से डिवाइड करो। अब इस लड़की ने पूछा सर आपने 2 से क्यों नहीं किया? देखो बेटा वो भी करके दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा 5 से क्यों किया। मैंने कहा पहले 5 से कर दो, तो आपने कहा देखो सर ये 20 आ गया, यहां पे रिमाइंडर 0 आएगा। फिर हमने किससे किया बेटा? क्लियर? यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो बेटा अगर मैं 100 को 2 से करूं ऐसे ही, तो ये कितना आ जाएगा? फिर 2 से किया बेटा कितना आएगा ये? फिर 2 से किया, फिर 2 से किया। हाँ देखो ना बेटा 12 टू द 24 प्लस 1 ही लिख देना साइड पे। फिर इससे किया 6 आ गया, फिर 2 से किया, ये कल वाला याद है वाला तरीका हमने? बस कल मैंने ये नहीं सीखा था, आज हमने ये भी सीख लिया है। अब देखो इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बनेगा 24, मतलब 24 जीरोस आएंगी। अगर मैं इसको ऐड करूं, ध्यान से देखो, तो ये तो 24 से ज्यादा नहीं आ गई। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था? 2 और 5 में जो मिनिमम होता है वो जीरो होती है, तो मिनिमम कौन सा आया? अब हमने यहां से एक चीज और समझ ली, जितनी टर्म्स बड़ी होगी उसकी पावर उतनी छोटी होगी, तो डायरेक्टली 5 से करना। हुआ क्लियर? शॉर्ट फॉर्म दोबारा सुनो, देखो हमने क्या किया बेटा, जब भी आपने नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है, किसी की भी निकालनी है, ठीक है, जैसे हमने यहां पे कहा 100 फैक्टोरियल की निकालो, तो आपने कुछ नहीं करना, इसको 5 से डिवाइड कर देना है। अब जैसे देखो हमने ये क्वेश्चन किया था अभी, देखो हमने अभी किया था 10 फैक्टोरियल, हमने किया था ना अभी, तो हमने इस 10 फैक्टोरियल में क्या किया? देखो हमने यही तो कहा बेटा आपको कि डायरेक्टली 5 से कर दो। 5 टू ज़ा 10, आगे तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई? ये। अब मैंने कहा 100 में करना है, ये आपने तब तक करना है जब तक ये वाली टर्म इससे छोटी ना हो जाए। तो देखो पहले किया बेटा, फिर 5 से किया, तो ये छोटा हो गया इससे, इसको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर देना, वो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी आपके पास। हाँ उसका डिवाइड नहीं होगा ना फिर कोई भी। रिमाइंडर बेटा वो तो क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन आ गया आपके पास 125 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी। अब मैं सॉल्व थोड़ी करूंगा, मुझे चीज को समझना है, तो मैंने क्या कहा, देखो 125 सर ने आपने कहा था ऐसे करना है, तो हमने कितना आ गया ये, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। फिर बेटा 5 से किया, फिर 5 से किया, यहां तक क्लियर हो गया? इसको छोड़ के बाकी सारों को ऐड करना है, सिर्फ इनको करना है, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। आप एक बार इसको नोट कर लो, दिमाग में निकालो, घर है ना, कोई क्वेश्चन लिखना है ऐसे अपनी मर्जी से ही, फिर इस पर नेट पे डालना, क्योंकि नेट पे आंसर मिल ही जाएगा ना, तो आप समझ जाओगे कि क्या कंसेप्ट है क्वेश्चन का। हाँ जी बेटा अब क्लियर हुआ? नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, क्या करना है नंबर ऑफ जीरोस के लिए, मुझे सिर्फ बेसिकली 2 और 5 के ऊपर बात करनी है। अगर सिंपल सिंपल में कर लो, अगर वैसे टफ डाल रहा है तो आपको हमेशा 2 और 5 में सोचना है, किससे? देखो 2 से करोगे तो पावर बहुत बढ़ जाएंगी। अभी दिखाऊंगा 2025 में ये क्वेश्चन कैसे पुट किया था उसने, बच्चों को हिला दिया था उसने, 200 थी पावर 200, और बच्चे लगे थे सॉल्व करने।
अब सोचो, देखो अगर 200 बार आप सॉल्व करने लगे, पेपर हो जाएगा आपका? तो फिर सोचो थोड़ा सा कि हमें चीजों को मोल्ड कैसे करना है क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ जी? चले आगे। अब आपकी टर्न है, आपने समझ के बताना मुझे, ठीक है? क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ सोचो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब बनाओ 2 और 5, देखो जरा, ना तुम्हारा आधा घंटा इस पे निकल जाए। थोड़ा सा सोचो, मॉडिफाई करो दिमाग में, उसने क्या क्वेश्चन पुट किया बेटा। नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, जितनी जीरोस आएंगी वो कितनी आएंगी अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ जी, एक ने कहा 17, चलो निकाला सही, गुड। बाकियों का बेटा समझ में नहीं आया क्वेश्चन बाकियों को? देखो अब क्वेश्चन है क्या ये क्वेश्चन ऐसे आप देखो ध्यान से, हमने कल किया था कि जब भी हम नंबर सिस्टम करते हैं तो गिनती 1 से स्टार्ट होती है, ये तो 1 से स्टार्ट है ही नहीं है। तो ये गिनती आपके लिए एक्चुअल में ऐसे है कि पहले आपने 1 से लेकर 84 तक की नंबर ऑफ जीरोस निकाली, उसमें से आपने माइनस कर दी 1 से लेकर 11 तक की जीरो। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये आपको वहां समझने पड़ते हैं। और इसका मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास? 84 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है हमारे पास? और सर आपने अभी बताया था जब भी ऐसा आएगा तो हम कैसे करना, हमने बोलो कितना है यहां पे, और यहां पे 4। फिर हमने क्या किया, 5 से फिर किया, फिर कितना आया, और यहां पे 1। तो सर ने कहा था इनको ऐड कर देना, तो कितनी होगी ये? अब फिर इसको किया बेटा हमने 5 से, कितना आया, और यहां पे आगे तो हो ही नहीं सकता, तो ये 2 आ गया। ये देखो पेपर में ऐसे आते हैं सब, कि आपको क्वेश्चन खुद समझना है उसने क्या दिया है। अब खुद सोचो बेटा, अगर मैं यहां पे 2 और 5 को ही काउंट कराता तो आधा घंटा तो हम यही बिता देते फिर इस पे ही। क्लियर हुआ? देखो हमने क्या सीखा है कि सर ने कहा है जब भी नंबर ऑफ जीरोस की बात आएगी तो बेसिकली मुझे 2 और 5 पे कंफर्म करना है, लेकिन अगर टर्म्स बहुत ज्यादा हो गई हैं तो मुझे 2 और 5 की पावर पे वर्क करना है बस। कैसे? ये तरीका करने का, आपको पूरी कहानी 2 और 5 पे ही खत्म करनी है। हां करनी कैसे है वो आपकी सिद्धि है, जैसे जैसे आप करते रहोगे वैसे वैसे आपका होता रहेगा। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, कोई डाउट हो यू कैन आस्क भाई। हाँ जी बेटा कर लिया। अब देखो ये चीज आपको ऐसे पुट करता है वो, अगर चाहे लैंग्वेज में, फाइंड द लार्जेस्ट
पावर ऑफ 5 दैट कंटेन इन, मान लो 124 फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन पहले बताओ मीनिंग क्या है। बोलो 5 की लार्जेस्ट पावर कितनी होगी जो इसके अंदर आ सकती है। अब लार्जेस्ट पावर मतलब क्या हो गया, सेम वही नंबर ऑफ जीरोस, पावर की बात कर सकता है। उसने ऑट ऑफ करना है, वो बोलेगा फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 दैट, यहां पे कर देगा ये वाला वर्ड, वो डिवाइड 124 फैक्टोरियल। अब देखो दोनों का मतलब यही नहीं हुआ हमारे पास। हमने सोचा कि एक पावर भी हो सकती है, फिर हमने सोचा नहीं नहीं 2 पावर भी हो सकती है, फिर हमने सोचा नहीं नहीं 3 पावर भी हो सकती है। क्लियर? पहले सुनते रहो, यहां तक क्लियर हुआ? अब ध्यान देखो बेटा, फिर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास, अब ध्यान देखो ये कितना लिखा बेटा मैंने, और ये कितना होता है 125, 5 के और 3 कितना होता है 125, तो ये तो डिवाइड कभी करेगा ही नहीं, तो इसकी पावर में कैसे आएगा ये। हुआ क्लियर? अब ये कितना हमारे पास 25, तो ये तो हो सकता है। ये कितना हमारे पास 5, तो अब आपने क्या करना, सेम वही तरीका, हमने 5 से किया ऐसे, फिर 5 से किया, तो ये आ गया 28। अब यहां पे किया, अब यहां पे किससे करना है बेटा 25 से। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये क्या किया है? नहीं, पहले क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेन इन 124 फैक्टोरियल। क्वेश्चन को कम से कम 3 बार ही पढ़ो। हाँ जी बेटा, पढ़ लिया? देखो हमने क्वेश्चन में यही नहीं पूछा आपसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कि इसमें जो 5 आएंगे ना उसके लार्जेस्ट पावर क्या होगी, यही पूछा आपसे। तो हमने इससे पहले देखो बेटा, यहां से हमने यही नहीं किया यहां पे कि जब 5 को निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दो उसको, और ये वो तरीका है करने का। तो इसमें हमने क्या किया, देखो सेम, सर आपने कहा था 124 को हमने डिवाइड कर देना है किससे 5 से, यही का है ना। सॉल्व करते हैं अब। पहले किया किससे आया हमारे पास, ये देखो बोलो कितना गए, और यहां पे कितना आ गया, क्लियर? फिर 5 से किया कितना आ गया, फिर सर ने कहा था इनको ऐड कर देना है, तो ये आंसर आ गया था। यहां तो कोई डाउट हो? पक्का? अब मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लो, बात तो एक ही है, क्योंकि लार्जेस्ट 5 ऐसे ही होंगे ना हमारे पास। अब इसका मतलब क्या बेटा, हमारे पास 125, ये 125, ये 124, आपने कभी देखा इसे डिवाइड होता हुआ? क्यों? क्योंकि ये टर्म तो छोटी आ गई इससे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए। तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या बना आपका, ऐसे तो बना, देखो तो ये वही तो किया, देखो ध्यान से। हुआ क्लियर? अब हमने क्या किया है, पक्का लिख लो अपने आप। अब
दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग था, तो बच्चे वहां पे ना कंफ्यूज होते हैं। तो वो कंफ्यूजन पहले ही मैंने दूर कर दिया है। उसने बोला है 124 फैक्टोरियल में, तो हम अगर ऐसे करते हैं तो 28 आता है, बट ये कब था? सिर्फ जब 5 से कर रहे थे। अब उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है? पावर ऑफ 5, लार्जेस्ट पावर ऑफ 5। तो यही मतलब होता है कि 5 की 1 भी हो सकता है, 5 की 2 भी हो सकता है और 5 की 3 भी हो सकता है। देखो जब हमने यहां पहुंचे, हमने तो क्या देखा, ये 125 आ गया। 124 120 से कभी भी डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये तो कंसेप्ट ही हमारा क्वेश्चन के बाहर हो गया। तो हमने सिर्फ ये दो चेक करने हैं, चेक किए और ये हमारा आंसर आया था। फिर जैसे इसको हमने डिवाइड किया तो यहां से हमारा 24 आया था, यहां से हमारा 4 आया है, तो ये मेरे पास 28 आ गया। बट पिछले में हमारा 20, एक मिनट रुको रुको, पिछले में हमारा 32 कैसे आया है? अच्छा ये हाँ, दोनों कंसेप्ट ठीक है ठीक है, 28 आएगा। यहाँ देखो ये दोनों कंसेप्ट मैंने इकट्ठे तो कर दिए थे यहाँ पे उसकी तरह, वो देखो इकट्ठे ही आ गया था वहां पे। वो करो जल्दी सेव। बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है? हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाया आपको, करना तो यही है सारों में ही। बेटा उसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5। तो अब मैं अगर सिंपली इससे जाता ना, आपने बताया सर आपने तो एक ही पावर लिया है, 2 3 तो ली नहीं आपने। तो वो बताने के लिए लिखा कि क्वेश्चन का मीनिंग वो था, आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ जी क्लियर हुआ? अब देखो ये क्वेश्चन आपको ना समझाने के लिए मैं ये भी कहता हूँ, क्वेश्चन में देखो फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 दैट कंटेन इन, मान लो 270 फैक्टोरियल। तो इसमें क्या मीनिंग है क्वेश्चन का? फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 दैट कंटेन इन 270 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग पता क्या? सेम यही देखो ऐसे, 270 डिवाइड बाय 270 डिवाइड बाय 270 डिवाइड बाय, इस तरह से, जब तक इससे टर्म बड़ी ना हो जाए। फिर 270 डिवाइड बाय 4, 270 डिवाइड बाय, इस तरह से सॉल्व करके सबको ऐड करोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहते हैं सर ऐसे तो करना बड़ा मुश्किल लग रहा है हमें, तो सिंपली कुछ नहीं करना, फिर ये लो। हाँ देखो चेक कर लेते हैं, ये था हमारे पास 30 आ गया बेटा, 3 से किया 10 आ गया, 3 से किया, है ना? तो सर ने कहा था कि इन सबको हमने ऐड करके देखना है बस। 90 120 30 30, 134 नहीं हो गया, हाँ जी, सही बात है। है ना? तो 134 इसका आंसर आ गया। अब चाहे आप इसे ऐसे चेक कर लो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट तो आपको सीखने पड़ेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन बनना ही नहीं है। गुरविंदर सिंह बेटा आपको क्लियर हुआ अब कि नंबर ऑफ जीरोस को पावर कंटेन में कैसे निकालना है?
हाँ बेटा चले आगे अब। क्लियर? ये हमने क्या सीखा अभी तक, बताओ बोल के। ये हमने क्या सीखा है? नंबर ऑफ जीरोस निकालना। उसके लिए सिर्फ 2 और 5 के ऊपर वर्क करना है। क्वेश्चन कैसा भी होगा आपको हर बारी 2 को पकड़ना, कहीं से भी निकालो उसमें से, और 5 को निकालो। कई बार क्वेश्चन में ऐसे होता है कि 2 और 5 गिवन ही नहीं होते, तो भी आपको ढूंढने पड़ते हैं वहां पे। ठीक है, अब हम बेटा नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं आज का, दैट इज नोन एज क्या लिखा है ये, कौन सी होती है यूनिट डिजिट? ये क्या होती है बोलो। नंबरिंग होती है। हाँ, तो लास्ट में 8 होगा। जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। जैसे देखो हमने लिखा ये नंबर, क्लियर? राइट मोस्ट मतलब जो सबसे एंड में है ये वाली, इसको बोलते हैं बेटा हम क्या, यूनिट डिजिट। तो हमें इससे पहले वो नंबर्स के बारे में भी तो पता होना चाहिए। देखो ध्यान से बेटा बोर्ड पे, हमने पहले नंबर पढ़ रहे हैं ये वाले, इन्हें क्या बोलते हैं, सिंगल डिजिट नंबर। क्या बोलते हैं इनको? फिर हमने क्या पढ़ा है, इन्हें क्या बोलते हैं, डबल डिजिट। सेम वे में बेटा हमने ऐसे पढ़ा है ट्रिपल डिजिट, फिर हमने पढ़ा सेम वे में 4 डिजिट। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है सर ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है, सर ये हाईएस्ट नंबर होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट सॉरी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता था जब बनाते थे एग्जाम में, अभी भी आता है कई बार वो क्वेश्चन। जैसे देखो वो कह रहा है आपके पास एक बुक है, आपने बुक में ना 370 पेज है मान लो, आपने हर एक पे नंबर लिखा है जिसे हम लिखते होते हैं, तो कितने डिजिट्स यूज होंगे उसके ऊपर? देखो क्या बताता हूं कैसे क्वेश्चन। सपोज करो बेटा ये आपके पास बुक है, यहां से स्टार्ट की, देखो हमने, देखो ये बुक है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें है 370 पेज, तो पापा ने कहा मुझे कैसे कर बेटा, इस पे लिख नंबर 1, ठीक है, इस पे लिख नंबर 2, यहां 3, यहां 4 और 5। जब तूने एंड वाली नंबरिंग करी, मान लो यहां पे आ गया 470 आ गया, तो बताओ ये सारे डिजिट्स कितने लिखे तूने? क्लियर क्वेश्चन? सेकंड, आपने लिख दिया, एक दिन आपको गुस्सा आया, आपका ये वाला पेज खराब था, आपने ये पेज फाड़ दिया, जो बाकी पेजेस बचते ना उन पे जो नंबर लिखे थे उनका सम था 570, तो जो पेज फाड़ा है बताओ उस पे नंबर कौन से लिखे हुए थे? अब वो सारे कंसेप्ट ये नंबर से स्टार्ट होंगे। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी लिख के दिखा रहा हूं, फिर वो क्वेश्चनों पे आता है क्वेश्चन कैसे समझना है, ठीक है। देखो ध्यान से बेटा, हम पहले बात कर रहे हैं इनके ऊपर। देखो हमने बात की है, सपोज करो एक बुक में 370 पेजेस है, एक बुक में 370 पेजेस है, मुझे उस पर नंबरिंग करनी है, फिर बताना कि टोटल कितने डिजिट्स यूज हुए हैं 370 पेजेस पे। फिर उल्टे पूछते हैं कि अगर इतने डिजिट्स यूज हुए हैं तो उसमें पेज कितने थे। अब उसके लिए ना वो वाली कहानी आज सुनाता हूं, दोबारा सुनो ध्यान से। देखो बेटा अगर हम बात कर रहे हैं बुक की 1 से लेकर 9 तक, बेटा इसको हम बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर। देखो अगर ये सिंगल डिजिट नंबर है तो नंबर डिजिट्स कितने होंगे हमारे पास? 9 ही तो होंगे, और मैं हर एक पेज पे एक नंबर लिख रहा हूं, तो कितने पेज यूज होंगे इसके लिए? 9 ही पेज यूज होंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर मैं बात करूं देखो इसकी, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे पास डबल डिजिट नंबर। इसमें कितनी डिजिट यूज हो रही है हमारी? 2। कैसे? 10 11 18 19। देखो 18 मतलब 1 और 8, 19 मतलब
1 और 9 2 डिजिट यूज हो रही हैं। अब सर ये पेजेस कितने हैं, ध्यान से समझना। आप देखो बेटा, पेजेस तो हमेशा 1 से ही काउंट करने हैं। कहां तक जाना, 99 तक। तो 99 पेज हो गए, बट उसमें से 9 पेज हम पहले यूज कर चुके हैं सिंगल डिजिट के लिए। तो कितने हुए यहां पे, 90। अब देखो 2 डिजिट यूज करते हैं, 90 पेज है, तो हमारे पास टोटल डिजिट कितने लगेंगे। एक मिनट, ये गलत लिख दिया। हुआ क्लियर क्या किया हमने, ये एक बार फिर दोबारा सुनो। मैंने बुक पे नंबरिंग करनी है, पहले पेज से नंबरिंग स्टार्ट की। पहले 9 पेजों पे अगर मैं सिंगल सिंगल डिजिट लिख रहा हूं तो 9 डिजिट यूज हुए हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट पेजेस पे मैंने 10 से स्टार्ट कर लिखना, कहां तक, 99 तक। तो वहां लिख रहा हूं मैं डबल डिजिट। कितने पेज है वो, 90। टोटल कितने बने, 180। कैसे याद करना है, हमेशा 1 से ही स्टार्ट करना है। अब देखो 1 से स्टार्ट किया 99 तक, तो 99 पेज ही होंगे, बट 9 आप पहले यूज कर चुके हो। कैसे याद करना है, इसमें से इस वाले को हमेशा माइनस कर देना है बस पेजेस के लिए। अब देखो हम थर्ड पे आते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कौन से हमारे पास, ट्रिपल डिजिट नंबर, यानी कि ये कौन से हैं, इसमें हमारे पास 3 डिजिट होंगे। अब टोटल पेज कितने होंगे, अब मैंने कहा ना इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने बच गए, तो कितने डिजिट होंगे यहां पे यूज। फिर हमारे पास ये नंबर हुए बेटा ये कौन से हमारे पास, 4 डिजिट नंबर। अब ये कितने पेज होंगे हमारे पास, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये कितने होंगे हमारे पास, एंड सो ऑन चलता रहेगा आगे। ये कहानी समझ में आ गई। अब ये कहानी उतार दो एक बार, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। A book having 370 pages, how many digits are used for numbering them? हाँ जी, लिख लिया टेबल ये पूरा, जल्दी से लिखो बेटा टेबल। हाँ जी बेटा, करें स्टार्ट, पक्का। चलो देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास। हमारे पास एक बुक है, उसमें हमने कितने पेज सपोज किए हैं, कम कर लेते हैं, चलो छोड़ो, इतने पेजेस हैं। मुझे बताना है कितने डिजिट्स यूज होंगे। करें स्टार्ट। अब आप मुझे बोल बोल के बताओ मुझे। पहला स्टेप क्या था बेटा हमारे पास, मुझे इसको उस कहानी में फिट करना है। क्लियर। अब ये कितने हैं, देखो हमारे पास ये वर्ड लिखा हुआ बेटा, है ना। तो हमें पेजेस वाले टेबल पे जाना है। तो सर ने कहा था पहले पे 9 पेजेस होते हैं, दूसरे पे
तीसरे पे तो यहां तो हम पहुंचेंगे ही नहीं क्योंकि टोटल पेज 366 है। अब देखो पहले 9 पेज यूज कर लिए राजे, फिर कितने यूज किए हमने 90 यूज कर लिए, तो कितने पेज रह गए हमारे पास। तो मैंने क्या किया 366 में से जो 99 पेज मैंने यूज कर लिए वो मैंने माइनस कर दिए। कितने बचे ये बोलो 260 ये पेज बच गए हमारे पास। ये पेजेस कौन से थे जिसपे ये पेजेस थे, तो यहां तक 189 तो मेरे यूज हो चुके हैं। ये कौन से थे मेरे पास जिसपे मेरे पास 3 हुए थे, 7 या 21, 18 2 20, 6 और 2 8, इसमें मैंने 189 ऐड कर दिए। दैट इज द आंसर। आई थिंक वो कहानी बड़ी लगती है बट जब फिट करोगे तो अपने आप छोटी हो जाएगी, वो समझनी पड़ेगी कहानी आपको। हाँ जी क्लियर हुआ भी ये पक्का। लिख लो इसको बेटा अपने आप। हाँ जी बेटा बोलो कोई डाउट हो यहां तक। कहानी थोड़ी सी क्लियर हुई, हल्की सी कहानी क्लियर हुई। अब कहानी को और उल्टा कर लेते हैं। अब ध्यान देखो क्वेश्चन क्या है, करेंगे ऐसे बोल के एक बुक थी मेरे पास, क्लियर, इस पे जितने पेजेस थे मैंने सब पर नंबरिंग करनी स्टार्ट कर दी, 1 से स्टार्ट किया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब आखिरी पेज आया ना तो मेरे इतने डिजिट्स यूज हो चुके थे, तो बताओ उसमें कितने पेजेस थे। मतलब इस क्वेश्चन को मैंने रिवर्स कर दिया। अब मैंने कहा कि इतने मेरे क्या यूज हुए हैं डिजिट्स, तो मुझे कहानी में ना कहां जाना है डिजिट्स वाले पॉइंट पे। हाँ इस तरह सोचने देखो, क्योंकि देखो अगर मैं फॉर्मूले कराऊंगा तो आपको ना मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। उससे पता क्या होगा, आप फॉर्मूले भर भर के ना कॉपियों से दिमाग खराब कर लेते हो। फिर बेसिक कहानी सुना दो, कहानी कहां से पिक किया वो आपको समझनी है। देखो ये डिजिट्स है तो याद आया डिजिट्स वाला कॉलम, पहले कितने डिजिट्स होते हैं, फिर कितने होते हैं, फिर कितने होते हैं। तो यहां तो हम पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि हमारी कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई है। तो हमने क्या किया फिर दिमाग में, अब देखो हमने क्या किया, सर ये 189 डिजिट्स मेरे यूज हो चुके हैं, तो मैंने क्या किया 990 में से ये 189 डिजिट्स मैंने माइनस कर दिए, तो ये कितना आ गया मेरे पास। तो यहां पे कितने हैं मेरे पास, अब ये 9 डिजिट्स हैं और सिंगल सिंगल पेज था तो कितने पेज यूज होंगे। अब ये 180 डिजिट्स हैं और दो दो डिजिट लिखे हर पेज पे, तो कितने पेज यूज हुए। 803 थे कौन से वाले, डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये सबको ऐड किया, हमने कहानी ऐसे स्टार्ट की फिर वापस वहीं ले आए। अब पेपर में नहीं ना पता कहां से आएगी, तो आपको वो टेबल दिमाग में होना चाहिए और वो क्वेश्चन कुछ भी पुट करे क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा आपसे। दोनों पार्ट क्लियर हो गए। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा है, कितने डिजिट्स यूज हुए। सेकंड में हमने क्या सीखा, कितने पेजेस थे। अब हम सीखेंगे
अगर बीच में से एक पेज फाड़ देते हैं उस बुक में से, तो पेजेस थे कितने, या जो पेज फाड़ा उस पे कौन से नंबर लिखे हुए थे। अब पहले ये लिख लो दोनों पार्ट्स अच्छे से अपने अकॉर्डिंग, कोई डाउट्स हो वो पूछ सकते हो आप। अभी हम डिजिट्स की बात कर रहे हैं, फिर आएंगे यूनिट डिजिट पे। उसके ऊपर भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्का होते हैं। हाँ जी बेटा, कर ले नोट। थर्ड पार्ट पे आए इसके, देखो ध्यान से बेटा, थर्ड पार्ट ऑफ। अब पहले क्वेश्चन पूरा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या था। मेरे पास एक बुक है, मैंने उस पर नंबरिंग कर दी पेजेस के ऊपर, पहले पे 1 लिखा, दूसरे पे 2 लिखा, एंड सोन चलता रहा। क्या हुआ, गलती से ना मेरा एक छोटा बच्चा था, उसने ना उसमें से एक पेज फाड़ दिया, उसने फाड़ के ना वो पता नहीं कहां फेंक दिया। जो बाकी पेजेस थे जो उस पर नंबर लिखे हुए थे, अगर मैं उन सबको ऐड करता हूं, ठीक है, तो उनका जो सम है वो ये आ रहा है। मान लो क्वेश्चन था, आपके पास एक बुक है जिसमें नंबरिंग कर रखी है ऐसे, मैंने इसमें से एक पेज को फाड़ दिया। अब जो बाकी पेज बच गए थे उन पे जो नंबर लिखे हुए थे, उन सबका जो सम है वो ये बन रहा है। क्लियर? आपने बताना है जो मैंने पेज फाड़ा है इस पे कौन से 2 डिजिट लिखे हुए थे। तो देखो मान लो ऐसे ऑप्शन लिखे हुए हैं आपको, ये 4 ऑप्शन दे दिए आपको। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले किसी को बेटा क्वेश्चन में कोई डाउट हो वो पूछता है मेरे से। अब जाते हैं हम क्लास 1 में, जो हमने कल लगाई थी। क्लास 1 में हमने कल ये वाला वर्ड किया था ना, है ना? इस क्लास 1 में हमें क्या सीखा था कि अगर मुझे सम निकालना है तो मुझे क्या करना होता है, बोलो। कल हमने क्लास 1 में सीखा था ना कि अगर मुझे सम निकालना हो तो हमने क्या सीखा था फॉर्मूला उसका, बोलो बोल के बोल बताओ मुझे। n+1 डिवाइड बाय 2 सीखा था हमने। देखो ध्यान से, कल हमने सीखा था कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा गया तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये था, याद आया कुछ, है ना? अब इसमें क्या है, ये वाला नंबर गायब कर दिया है, तो सिंपली फॉर्मूला कंसेप्ट क्या बना कि इस फॉर्मूले में हमने जो गायब किया वो माइनस कर दो, जो बच गया वो कितना है, देखो बन गया क्वेश्चन। था क्वेश्चन बुक के पेजेस वाला, पहुंच कहां गए, सम में। उसने यही कहा था ना कि इतने पेजेस हैं टोटल, इनका सम यही निकलेगा, उसमें से ये वाला पेज फाड़ दिया, इस पे 2 नंबर लिखे हैं, उनमें से कोई एक लिखा हुआ है। जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तभी तो ये सम आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जो पेज फाड़ा था उसके बाद सम 195 है, तो ये टोटल पेज होते हैं, उसमें से जो पेज फाड़ दिया है दोनों को माइनस करूंगा तभी तो ये सम आएगा। क्वेश्चन का समझ आया कैसे कंसेप्ट बनते हैं पेपर में? ऐसे बनते हैं बेटा कंसेप्ट, मतलब एक क्वेश्चन में वो 3-4 कंसेप्ट डाल देगा आपके लिए। अब बच्चा यूज करता है कौन सा पेज फाड़ा होगा, कैसे फाड़ा होगा, कुछ नहीं मतलब उससे। अब देखो ध्यान से, अब मुझे ये सोचना है कि मैं यहां क्या पुट करूं एन की प्लेस पे कि इसके पास पहुंच जाऊं। तो सबसे इजी होता है 10 डालना, फिर 20,
फिर 30। देखो अगर मैं यहां 10 डाल देता हूं बेटा, 10 11/2, कितना सम आ गया 55। सॉरी तो बहुत दूर है इससे। फिर मैंने यहां 20 डाल दिया, देखो 210। सर पास पहुंच गया पर थोड़ा सा आगे चल गया। फिर मैंने सोचा सर यहां पे मैं 19 डाल देता हूं, ये तो सर कम हो गया। देखो 19 डाला तो ये कम हो गया, 20 डाला तो ये बढ़ गया। अब देखो अगर मैं कहूं कि उसमें 20 थे, ठीक है, उसमें से ये माइनस किया तभी तो ये आया होगा हमारे पास। और 20 का सम कितना मेरे पास, इसमें से मैंने x माइनस किया, कितना आना चाहिए, तो इसको मैं यहां पे ले आया, इसको मैं यहां पे ले गया, तो x कितना आ गया मेरे पास 15 कहां पे आया हुआ है, दैट इज द आंसर। ये होते हैं क्वेश्चन, ऐसे बनता है एग्जाम में, इसका बेस ही कोई नहीं होता, बट बेस बनाना पड़ता है आपको हर बारी, वरना बच्चे वहां क्या करता है, वहां सारे ऑप्शन वो ना 1 बाय 1 ये सारे ऑप्शन फिट करता है वहां पे, कि जिससे हो गया वो आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का बेस समझो क्या था, उसने कहा कि इन सब का सम, तो सम का मतलब पहले पेज की बात कर रहा है वो, तो मतलब वो इसकी बात कर रहा है, इसमें से उसने कुछ कम किया है, तो जो बाकी का सम उसने दे रखा है, तो बन गया क्वेश्चन कंसेप्ट। बेटा वो 195 जो पेजेस पे डिजिट्स लिखे हैं ना, उनका सम है, एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग डिजिट्स ऑन द पेजेस इज 195। जो पेजेस थे उन पे जो डिजिट्स लिखे हुए थे उन सब का सम 195 था। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ कुछ? जब ना हम अभी इसको ना वो करेंगे, पीपीटी में जब रिवाइज करेंगे, तब आपको क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज समझ में आएगी। अभी आप याद करो, क्वेश्चन में सब लिखना है कि सर ने ये क्वेश्चन कराया कि जब पेज बीच में से फाड़ देते हैं, वो टर्न कर देते हैं, तो उसका कंसेप्ट ऐसे बनने हैं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग। लिख लो इसके अकॉर्डिंग, फिर आगे चलते हैं।
हाँ जी बेटा, कोई डाउट तो बोलो। नहीं, फिर आगे चलता नहीं, बताओ मुझे जल्दी से, डाउट है तो। नहीं कराऊंगा बेटा, वो तो पहले, ये तो अभी आपको क्या कहते हैं, बेसिस करा रहा हूं ना। अभी आपको एक पीडीएफ कह रहा हूँ, पीपीटी में पूरा सॉल्व कराऊंगा परसों या चौथ। उसमें आपको क्लियर हो गया हमने क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ समझते रहो, क्योंकि पहले वो भी तो क्वेश्चन कराओ ना पूरे। देखो अब हम कर रहे थे, हमारे पास यूनिट डिजिट क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में लिखा होगा राइट मोस्ट, वो आपकी यूनिट डिजिट है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आपको क्वेश्चन आ गया फर्स्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट, सिर्फ सुनो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन क्लियर? उसने क्वेश्चन में कहा है कि पहले लिखो 25 प्राइम नंबर, सबको मल्टीप्लाई कर दो और एंड में बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब पहला रूल देखो ध्यान से बेटा, हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट के द्वारा से। प्राइम नंबर कौन से हुए देखो, ये हुए हमारे पास। वो कह रहा है इस तरह से लिखो, पहले 25 प्राइम नंबर दे दिया आपने, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करो आपस में और बताओ बिल्कुल एंड में यहां पे कौन सा आएगा। ध्यान से सुनो, देखो बेटा, अगर लिखा प्रोडक्ट और कौन सा नंबर आया हुआ देखो 2, और कौन सा आया हुआ है 5, 2 इंटू 5 कितना हो गया। अब कुछ भी करते रहो, जिस मर्जी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो इससे, आखिरी में क्या आएगा। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने कहा कोई भी नंबर लिखो, अगर वहां पे एक बार 2 आ जाए और एक बार 5 आ जाए, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 ही आएगा। अब क्वेश्चन आ गया, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। अब वो ये पूछ रहा, देखो अब आपने यहां क्या देखा, फिर क्या आ गया। अब कुछ भी करो एंड में क्या आएगा 0, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते रहे हैं समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज। अब मैं करूं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। अब 50 ऑड नंबर्स कौन से हुए देखो, ये वाले है ना। अब देखो इसमें क्या आ गया बीच में 5 आ गया। अब कोई भी पंगा लेते रहो तो ये क्या रहेगा, ये तो बेसिक रूल्स में आ गया हमारे पास कि मुझे मल्टीप्लाई करना मैं समझ जाऊंगा। अब क्वेश्चन ऐसे आता, देखो वो कहता है 2 की पावर 149 प्लस 3 की पावर 143 प्लस 4 की पावर 162 को अगर मैं ऐड करूं तो इसकी यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगी। अब ये वाला कंसेप्ट तो आपको बुक्स में मिल गया, आपने समझ भी लिया, पढ़ भी लिया, आप उसके पर बात करते हैं, ठीक है। अब बेटा हम यूनिट डिजिट करेंगे इस वाले कंसेप्ट से, बाय साइक्लिसिटी। क्या होता है साइक्लिसिटी, देखो ध्यान से, साइकिल का पहले वाला पहिया देखो ऐसे मूव कर रहा है, वो हर बार वो ना इस पॉइंट पे आके वापस हो जाता है। तो यानी इसमें भी ऐसे होता है साइक्लिसिटी में, आपके पास हर एक यूनिट डिजिट एक पैटर्न के बाद वो वापस हो जाएगी। तो वो हमें पैटर्न पता होना चाहिए पहले तो, तभी तो हम कर सकते हैं। देखो ध्यान से पैटर्न बेटा, हम पैटर्न कर रहे हैं 1 की बात कर रहे हैं। अब आप 1 की पावर ना कुछ भी कर दो, कहीं भी ले जाओ, वो 1 ही रहता है। जैसे देखो अगर मैं कहूं 121 की पावर है 498 या 489, अब कोई भी पंगा लो, इसके लास्ट डिजिट क्या आएगी हमेशा। क्लियर हो गया? सेकंड, अब मैं 5 से कोई भी पंगा लूं, वो लास्ट में 5 ही रहता है। थर्ड, मैं 6 से पंगा लूं, वो 6 ही रहता है। यानी इन तीन देखो 1, 5 और 6 की जो साइक्लिसिटी वो कितनी होती है 1 ही होती है। 1 का मतलब वो इटसेल्फ में ही साइक्लिसिटी होती है। आप कोई भी नंबर लिखो जिसके एंड में 1, 5 और 6 आ रहा है, उसे कुछ भी कर लो वो वही रहेंगे। जैसे 6 की 1 कितना होता है बेटा, 6 की 2 कितना होता है
तो देखो फिर 6 आ गया। 6 की 3 कितना होता है बेटा? अब 5 की 1 करो, कितना होता है? 5 की 2 किया, 5 की 3 किया। ये देखो सारों में ना हो गए 3 रूल क्लियर। कौन कौन से रूल क्लियर हुए हैं? 1, 5 और 6 लिख लो। साइक्लिसिटी कर रहे हैं हम, पहले लिख लो इसके तीनों के रूल। हाँ जी बेटा क्लियर। चले आगे, देखो ध्यान से बोर्ड पे प्लीज। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं 4 की। 4 की पावर 1 कितना होता है? बोलो भाई। 4। 4 के पावर 2 कितना होता है? 16। 4 की 3 कितना होता है? 64। तो आपने क्या देखा, देखो ध्यान से, आफ्टर पावर 2 इसकी जो यूनिट डिजिट है ना वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब याद कैसे करना है? अगर 4 की पावर है ऑड, क्या पावर है? तो वो 4 ही रहेगा। अगर 4 की पावर इवन है तो वो कितना आ जाएगा? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, 9 की पावर 1 कितना होता है? 9 की 2 कितना होता है? 9 की 3 कितना होता है? फिर आपने क्या देखा? आफ्टर पावर 2 इसकी यूनिट डिजिट फिर रिपीट हो गई। याद कैसे करना है? 9 की पावर ऑड है तो 9 ही देगा, 9 की पावर इवन है तो 1। हुआ क्लियर? लिख लो अपने आप ये 4 का और 9 का रूल इवन और ऑड के अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहो ताकि जब हम क्वेश्चंस करें आपके पास ये नोट्स हो तो आपको समझ में आया कि अच्छा सर ने ऐसे दिया तो हमें यही याद करना है, इसमें इसको एक्सटेंड नहीं करना दिमाग में। हाँ जी क्लियर। चले आगे, देखो ध्यान से बेटा, अब हम कर रहे हैं साइक्लिसिटी वर्ड। किसके लिए?
यूनिट डिजिट के लिए हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस यहीं तक याद करते हैं, बाकी सारों के अपने समझ में आ जाएंगे। 1 से याद क्या किया, ये तो 1 ही रहता है सर, इसका भी 1 रहता है सर, इसका भी 1 रहता है सर, इसका भी 1 रहता है। हो गया याद यहां तक? सर इसका 2 होता है सर, इसका भी 2 होता है। अगर यहां पे पावर हमारे पास कौन सी थी, ऑड, तो ये 4 रहता है। अगर यहां पे पावर थी इवन तो सर ये कितना हो जाता था, 6। यहां पे पावर अगर ऑड थी बेटा तो वो कितना रहता था, 9। अगर यहां पे पावर थी हमारे पास इवन तो ये कितना होता था, तो हमारे पास देखो ये रह गए सिर्फ 4। कौन कौन से, 2 3 7 और 8। ये देखो, ये तो आपको भी याद हो ही गए होंगे ऑलमोस्ट। 1 5 6 और 0 का 1, 4 और 9 का 2, 4 और 6, 9 और 1। अब देखो 2 का ध्यान से, 2 की 1 कितना होता है बेटा, 2 की 2 4, 2 की 3 8, 2 की 4 16, 2 की 5 कितना होता है। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने 32 लिखा तो मेरी यूनिट डिजिट फिर रिपीट होगी। क्लियर हुआ? देखो अगर मैं लिखूंगा 2 की पावर 6 कितना आएगा मेरे पास, ये देखो फिर रिपीट होने स्टार्ट हो गई। मतलब इसकी साइक्लिसिटी होती है 4। आफ्टर पावर 4 उसके ना जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ध्यान सुनना, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने याद कर लिया कि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। आफ्टर पावर 4 जो भी उनकी यूनिट डिजिट बनेगी वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर मान लो सर ये वाला कंसेप्ट है तो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, सर ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट और ये वाला किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा। जैसे आपको आ गया, देखो सिंपल वे में 2 की पावर 44, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपने 2 को 44 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर बताना एंड में क्या आएगा। इतना टाइम तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हमने इसके लिए याद कर रखी है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी कहता है कि पावर के अकॉर्डिंग चलो, आफ्टर पावर 4 ये रिपीट हो जाएंगे। तो इसकी पावर कितनी है, तो आपने पहले करना है जिसकी पावर थी ना उसको 4 से डिवाइड कर दो, अगर वो 2 उसकी यूनिट डिजिट थी। क्लियर हुआ? किया आपने? देखो ये अगर आपका रिमाइंडर कितना आ जाए 0 तो उसकी यूनिट डिजिट ये होती है जहां से वो खत्म हो गया था। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? दोबारा सुनो, जो पावर में लिखा है उसको उसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है। साइक्लिसिटी से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, तो जहां से वो साइक्लिसिटी स्टार्ट हुई है वो उसका यूनिट डिजिट होता है। तो मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास, 6। अब बाई चांस देखो ये ऐसे होता, क्लियर? तो हमने क्या किया, वही सेम फंडा, 4 1 जा 4, 6 से किया, 4 1 जा 4। अब यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया 2 का, मतलब उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी अब 4। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो उसकी यूनिट डिजिट होती है। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो जहां से साइक्लिसिटी स्टार्ट हुई थी वो उसकी यूनिट डिजिट आ जाती है। कहानी समझ में आई? पक्का? अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए, ये लिखा आ जाए, क्लियर? इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको इससे तो कोई मीनिंग ही नहीं है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ इसकी बात करनी है यूनिट डिजिट की। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये है आपके पास। अब आपने इसको करना है 4 से डिवाइड। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आ जाए 0, तो आंसर कितना आएगा, अच्छा अगर रिमाइंडर 1 आए तो कितना आंसर आएगा 2, अगर 3 आए तो, क्लियर? पक्का? लिख लो अपने आप क्या समझाया मैंने अभी। ये मैंने 2 की साइक्लिसिटी तो समझा दी है प्रॉपर वे में।
और ये रखना कि अगर पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जहां से साइक्लिसिटी स्टार्ट होती है वो उसकी यूनिट डिजिट है। अदरवाइज जो जो रिमाइंडर आता रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, लिख लिया। चले आगे, देखो ध्यान से फिर दोबारा से। अब हम कर रहे हैं बेटा 3 की साइक्लिसिटी। 3 की पावर 1 कितना होता है राजे? 3। 3 की 2 कितना होता है हमारे पास? 3 की 3 और 3 की 4 81। 3 की 5, देखो ध्यान से, फिर वही स्टार्ट हुआ। आफ्टर पावर 4 उसकी यूनिट डिजिट फिर रिपीट होगी, देखो ठीक है, लिख लो साथ में ही। फिर हमने किया 7 का, लिख लो बेटा इसको देख के। सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है।
हाँ जी बेटा, हो गया 10 तक की साइक्लिसिटी। अब आगे कुछ भी आपको खुद ही समझना है। जैसे देखो मैं कहूँगा 11 की साइक्लिसिटी क्या हो गई, तो सर आखिरी में तो 1 आता है, तो 1 वाले रिपीट हो जाएंगे। 12 की साइक्लिसिटी क्या होगी, तो 2 वाले रिपीट हो जाएंगे, ये वाला। 13 में ये रिपीट होगा, 14 का तो वही 2 वाला रूल है, 15 का वही, 16 का वही, 17 में ये रिपीट हो जाएगा, 18 में ये रिपीट हो जाएगा, 19 में 19 वाला रूल, 20 में वो 0 वाला रूल। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करें, तभी समझ में आएगा। तो समझता है कि तो बड़ा सही सर समझ में आ गया सब कुछ नहीं समझ आता, तुमने रट्टा मार लिया इसका। लिखो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, चलो पहले 2-3 सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है 11 की 1, 12 की 2, 13 की 3, 14 की 4, 15 की 5, 16 की 6। फाइंड द यूनिट डिजिट, ये करना हमने। हाँ जी, करें स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन समझना कैसे है, कुछ भी लिखा हो हमें सिर्फ किससे मतलब है, जो लास्ट में लिखा है। यानी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो आगे ये 1 लिखे ना, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। अब देखो 1 की पावर 1 कितना आंसर आएगा, 1। 2 की पावर 2 कितना आएगा बेटा, 4। 3 की 3, 3 की 3 अभी तो किया भाई, 27, तो क्या आएगा वहां पे, 7। 4 की पावर इवन है, अभी तो किए रूल ही हॉट, 6, शुक्र है। 5 से कोई पंगा लो, 6 से कोई पंगा लो, 6 6 12, 12 और 6 18, 18 और 4 बोलो 22, 22 और 7 29 का मतलब, वो जो कहानी सुनाई है ना, कहानी स्टार्ट कहां से किया वो नहीं पता, खत्म कहां किया वो भी नहीं पता, लेकिन ये पता कहानी में उसने पूछा क्या, तो वो पिक करना है आपको हर बारी। हुआ क्लियर, मिट्टी वाली समझ में आ गई। अब पेपर वाली बोली देखो, पेपर में कुछ नहीं आ गया, आप सोच के बताना मुझे। चलो फाइंड द यूनिट डिजिट, अब ये क्वेश्चन आ गया। पहले क्वेश्चन को सोचो उसने क्या कहा है। अब इतना टाइम है हमारे पास सॉल्व करने का इसको, सोचो फिर कैसे होता है। क्योंकि देखो एक्चुअल क्वेश्चन में पता क्या पुट किया उसने, उसने क्वेश्चन पुट किया कि पहले तो ये निकालो सारे, है ना, फिर क्या निकालने हैं आपने, फिर आपने ये निकालना है, फिर आपने ये निकालना है, और आखिरी में आपने यहां पे निकालना है
फिर इन सबको ऐड करना है और बताना कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। अब पेपर में तो फंस गया मगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पेपर में इतना टाइम ही नहीं कि आप सब कुछ लिखो। तो सर ने हमें क्या बताया था, सर ने कहा था पहले 10 याद करने हैं, बाकी सारे चलते रहेंगे। तो मीन्स आपको सिर्फ ये सॉल्व करने हैं, जो इनका आएगा वही सबका आएगा। हुआ क्लियर? अब वो भी सॉल्व करने की लोड नहीं है। क्यों? ये पहली सीरीज होगी, ये कौन सी सीरीज होगी? तीसरी। ऐसे 99 तक कितनी सीरीज बनेगी हमारे पास? देखो 10 सीरीज बनेगी। अब हम कुछ भी करें और आखिरी में अगर 10 आ गया तो आंसर क्या आएगा? अब जस्टिफाई करते हैं सर कैसे आया। देखो ध्यान से बेटा, देखो 1 से पंगा लें क्यूब करके, कितना आंसर आएगा? 2 का क्यूब, 3 का 27, तो 7 लिखा। इसका कितना आएगा? ऑड पावर थी तो 4 ही रहेगा। 5 से पंगा लो, 6 से पंगा लो, 7 की 3 कितना होता था? 8 का 512 था तो 2 आ गया। 9 का ऑड है बेटा, ऑड मतलब कितना होगा बोलो? और 10 का, तो पहले इन सबको ऐड कर लूं मैं। देखो कितना होगा ये? 10, 20, 30, 40, और ये कितना हो गया? है ना? पहले 10 का 45 आया है, नेक्स्ट 10 का कितना आएगा? वो भी 45 से आएगा। नेक्स्ट, अब कितनी सीरीज थी हमारे पास? ऐसा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, बच्चे देख के डरते हैं। डरना नहीं है, जो बेसिक पॉइंट है ना उसको रखो। मैं आपको ना तभी पूरी कहानी सुना रहा हूं, हर बारी कहानी मैंने सुना दी, याद होगी। अब कहां से पिक किया वो तुम्हारी सिद्धि है रजे, वो आपको समझना है। अच्छा ये तो उसने यही तो पुट किया मेरे से। वो कुछ भी करे यूनिट डिजिट में फर्स्ट 10 नहीं चलेंगे, उसको ना कहीं भी लेके जाता है। आप वापस को वहीं ले आओ क्वेश्चन को बस, क्योंकि बेटा हर बार ये क्वेश्चन वो बीच में से उठाएगा। बीच में से उठाया मुझे तो पता ही नहीं है। तो लेकिन आपको अगर ये फर्स्ट 10 याद होगा किस तरीके से भी, जो हमने अभी किया है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना इसके राउंड ही चलेगा वो। अब वो आपको समझना है। अब ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके मारे सेकंड पॉइंट पे कि बाय चांस इसमें कहीं माइनस भी आ जाए, वो भी समझना है। जैसे देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास, सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द यूनिट डिजिट। पहले आप लगाओ दिमाग, कैसे होगा। अब बच्चा कहता है सर दिमाग क्या लगाना है, आपने बताया तो था अभी। 7 की पावर ये लिखा हुआ है सर, 7 की सेकेंडरी कितनी होती है? 4, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। देखो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये 3 बच गया। 7 की 3 कितना होता है बेटा? 343। तो आपने लिखा सर ये तो 3 आ गया, माइनस का माइनस। सर इसकी सेकेंडरी 4 होती है, आपने इसको कहा था डिवाइड करने को, हमने इसको भी कर दिया। है ना? 4 की 2 कितना, 3 की 2 कितना होता था हमारे पास? 9। तो सर आंसर तो -6 है, उसने एग्जाम में दे ही रखा है। तो मतलब फिर जो आपने पढ़ाया वो गलत पढ़ाया, या फिर हमें समझ नहीं आया। यही दो कंसेप्ट होते हैं। तो सोचो ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखो बेटा इसका दो कंसेप्ट कैसे याद करते हैं, ध्यान सुनना। ये हमारे पास क्या आया था? ये हमारे पास आया था 343, याद आया कुछ?
और ये कितना था हमारे पास, बोलो। तो ये माइनस करने का था। तो याद करो, जब ये इससे छोटा होता था तो हम यहां से ना कैरी फॉरवर्ड लेते थे। तो ये कितना हो जाता हमारे पास, 13। 13 में से 9 गए तो ये 4 इसका आंसर था। तो सर इसमें कैसे करना है, ध्यान से सुनो। अगर यहां पे नेगेटिव आ जाए तो इसको हमेशा 10 में से माइनस कर दो। क्यों 10? क्योंकि देखो ये कैरी फॉरवर्ड करते थे यहां 10 बनाने के लिए। आ रहा समझ में क्या बताने की कोशिश की है बेटा? दोबारा सुनो, हमने सॉल्व किया, बाई चांस मेरा कोई आंसर माइनस में आ जाए और वहां ऑप्शन में नहीं दे रखा है, आप खुद देखो, ये टर्म भी बड़ी है और पावर भी बड़ी है, ये टर्म भी छोटी है और पावर भी छोटी है, तो नेगेटिव कैसे आ सकता है? अगर बाई चांस वो नेगेटिव आ गया है तो आपको वो जो छोटे रूल थे जो हमने नर्सरी में पढ़े थे, नर्सरी कह रहा हूं फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि कैरी फॉरवर्ड कर लो, वो भी यही करना है। अगर वो याद नहीं आया तो सिंपल सर ने कहा था रट्टा मार लेना कि नेगेटिव आएगा तो उसको 10 में से माइनस कर देना, बस। लिख लो अभी ये रूल क्या बताया मैंने बोल के, ताकि तुम्हें याद रहे। कभी लिखा हो कि बुक्स में 10th क्लास का सिलेबस वो यही लिखा हुआ है कि ऐसे पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि 1 + 2 3 होता है, वो ऐसे लिखेगा आपसे कहानी है छोटी छोटी। जिसका ये हो जाएगा उसने फिर ये वाला क्वेश्चन करना है। 259 की पावर है बेटा हमारे पास 148 माइनस 123 की पावर है 43। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा बॉक्स में, ये आपने सॉल्व करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट। लेट्स सी किसका आंसर आता है पहले। जिसका आ जाएगा सिर्फ हैंड रेज करना है, बोलना कुछ नहीं है। मैंने कहा था बोलना नहीं है, तू मानता नहीं ना, तेरे लड़ने चंगा लगा, फिर लंबा बैग उठना में थे। राजे पता क्या, आप आंसर बोलते ना, बाकी ने सुन लिया तो अब उनका वही आंसर आएगा, चाहे वो गलती किया तूने, सबका वही निकलेगा फिर। गुरविंदर बेटा आंसर गलत है, दोबारा करो। 2 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। पता क्या, आप ना राजे पीछे जो पेश रन करे ना, ये गलत है। बोल के करो तो जल्दी याद होएगा। मैंने फर्स्ट डे कहा था आपको कि क्लास में ना बोल के करो मैथ्स को, दिमाग में इतनी जोर से बोलो कि पेन अपने आप सही चले तुम्हारा। जाए यार तू। क्वेश्चन को बोलो दिमाग में, उसने क्या कहा, फाइंड द यूनिट डिजिट। यार बॉटल देखो बेटा, जिसको नहीं आया दोबारा देखो, ये तो बहुत गलत बात है, टाइम लगा रहा है। देखो
सर आपने कहा था क्वेश्चन में इनका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, मैं कहा नहीं है। 9 की पावर क्या है हमारे पास? इवन। तो क्या रूल था इसका? आ गया 1। क्लियर? माइनस का माइनस। 3 की पावर है 43, तो डिवाइड किया तो 3 बच गया, वो कितना होता है? 27। 27 का मतलब कितना है? कितना होगा ये? और अभी तो बताया कि अगर ये बाई चांस माइनस में आ जाए तो क्या करना है? 10 में से लेस कर दो। तो दैट इज द आंसर। आप बोलते नहीं ना, आप करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए बहुत टाइम लगता है। अगर आप बोल के करोगे तो आपको हार्डली मेरे हिसाब से 20 से 25 सेकंड है क्वेश्चन के लिए। बोल के करो, दिमाग में इतनी जोर से बोलो कि क्वेश्चन अपने आप बताया कि तू गलत वो सोच रहा है। आप याद करो जब आप नर्सरी में थे, स्कूल में, तो मैडम ने बोला ए फॉर एप्पल, तो दिमाग में ना एप्पल की इमेज बनती थी। ए फॉर एलिगेटर, तो एलिगेटर की इमेज बनती थी। यहां पे भी बोलो तो इमेज बनेगी, तो वो अपने आप ब्रेन को कहेगा कि यार तू ये गलत कर रहा है। तभी बचपन में ना स्कूल जाना जरूरी होता है कि बोल बोल के याद करो, क्योंकि जब हम बोल के याद करते हैं ना, दिमाग और आंखें सही जगह रहती हैं। अब आजकल हम पता है कैसे पढ़ते हैं ऐसे? उससे क्या होता है? पढ़ तो यहां रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और ही गया होता है। आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर आप बोल के पढ़ रहे हो, उंगली रख के पढ़ रहे हो छोटे बच्चों की तरह, तो आपका ध्यान प्रॉपर है वहां पे। कोशिश करो, अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो इसकी, तो इस तरह से पढ़ो कि बच्चे पढ़ते हैं। बहुत ईजी है फिर ये पढ़ना, वरना 5 साल लगा लो जीएस कंप्लीट होने भी नहीं आएगा तुम्हारा। तो बोल बोल के पढ़ो, उंगली रख के पढ़ो, जब पढ़ लिया उसको लिखना सीखो बस। क्लियर? अगला क्वेश्चन करें एक और। चलो बेटा, रिस्पॉन्स ठीक है बट क्विक नहीं आ रहा है, बहुत लेट आ रहा है। जितना लेट आ रहा है आप अपने आप को ना उतना बैकफुट पे कर रहे हो। ठीक है, तो वो कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट। सेम वही है। करो। हाँ जी बेटा बोलो आंसर। जिसका आंसर आ जाएगा बोल देना वो आंसर। बोलो भाई आंसर। लगता है फिर गुस्सा कर गए। लंबा पाना ही पैना है नहीं, गाला कड्डूंगा ताई मनना है। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 2 गाला ਕੱਢਣੀ सारे काम लाइन पे आ जाने हैं। बोलो बेटा इसका आंसर जल्दी से। ये मतलब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तभी तो टाइम लग रहा है। सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो।
कि ना, बोलो चाहे गलत ही हो कोई बात नहीं। हाँ बेटा आपका चलो देखो, फिर हमने निकाला फाइंड द यूनिट डिजिट। देखो सिंपल सा फंडा, अगर नीचे दे रखा है तो इसको हम डिवाइड करते हैं पहले तो हमने क्या किया, ये 0 से ये 0 काट दिया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ये 2 और ये 5 क्या होता है 10, तो ये सारा कुछ कट गया। अब 3 4 जा 12 का 2, 2 इंटू 6 12, फिर 2 आ गया क्योंकि यूनिट मतलब है। 2 इंटू 7 14, 4 आ गया। 4 इंटू 8 30, 2 आ गया, 2 आ गया। 2 इंटू 9 पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आना, कुछ अजीब से डाल देगा बस, वो पता सब कुछ है आपको, और यही ना आप घर के करोगे तो आपसे सब निकल जाएगा पेपर के बाद, क्योंकि बेटा वहां पे टाइम मैनेजमेंट है, वो प्रेशर में आपको काम खराब होता है। बट अगर आप यहां सीख लोगे तो कोई काम खराब नहीं होगा। जब आपको मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि गारंटी है इस बात की, जो हम क्लास में कर रहे हैं ना, इसका 70% आपको पेपर में मिलेगा, सेम यही चीजें, बट करना तो आपको है। तो वो दिमाग घुमाओ, आपको घुमाना पड़ेगा, उसके बिना पेपर नहीं निकलेगा। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि बच्चे सीरियस में रहते हैं। बच्चे जब ऐसे कर रहे हैं तो आ रहा है, समझ में आ रहा है, हम कर लेंगे एग्जाम में, उसने स्लाइटली क्वेश्चन चेंज किया, वहां कहानी हमारी रुक जाती है, तो वो कहानी रुकनी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन कंसेप्ट है। हाँ अब एक क्लियर हुआ, यूनिट डिजिट समझ में आई थोड़ी सी हमें। अब देखो बेटा, अब हमने कल क्या करना है, देखो कल हमने ये वाला वर्ड करना है, कौन सा वर्ड है ये, याद करो इसका ये वाला साइन होता था, याद करो इसको हम ऐसे करते थे छोटे होते हुए, फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो इसका नाम दिया, इसका नाम दिया, इसका नाम दिया और इसका नाम दिया। याद आया कि सर इसका नाम था हमारे पास, यहां पे क्या था बेटा हमारे पास, यहां पे सॉरी, हाँ यार ना एक तो ना, यहां पे था हमारे पास कोशिएंट, यहां पे था हमारे पास डिविडेंड, और आखिरी में यहां था हमारे पास, ये याद आया कुछ कुछ है ना। फिर इस पूरी कहानी का एक टाइटल भी दिया हमने, क्या था वो टाइटल, वो तुम्हारे ना मुक्के पड़ देंगे सबके, फटाफट बोल दो टाइटल क्या था इसका। इसे डाला था रिमाइंडर थ्योरम, याद आया कुछ, 8th क्लास में थी रिमाइंडर थ्योरम, वो यही थी। अब इस टाइटल का नाम था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बेटा क्या कहती थी कि जो भी आपका डिविडेंड है वो एक्चुअल में क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस, अब हम कल इसके ऊपर बात करेंगे। कहानी का नाम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। उसमें कौन कौन से 4 पार्ट हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट और रिमाइंडर। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे डिवाइजर्स, डिवाइजर के कितने पार्ट हैं, जैसे 2 से डिवाइड करना हो, 3 से डिवाइड करना हो, 4 से, 5 से, इससे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। जब वो पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे रिमाइंडर्स के बारे में, कि रिमाइंडर की क्या कैटेगरी होती है। जब पूरी कहानी समझ में आ गई फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी में से पुट करेगा वो आपको। हम जो भी कहानी सुना रहे हैं वो कहानी याद करो, टाइटल याद करो बस, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी इंप्रूव होती रहेगी। क्लियर, कुछ पूछना बताओ यहां पे, अब नहीं, चलो फिर क्लास ओवर है आपकी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे।